बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी है। 20 या 25 साल की छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाली राय है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा के सर की चादर का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उनके पाक घराने से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास में नबी की बेटी के होने के बाद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आपका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम काज से फारिग होकर जब रात के वक्त में आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर की आजान हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीलाए बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इसको देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हुए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतजाम करा दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबाओं, जो कोई इसे 2 रोटी खिलाएगा आज मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। निहायत ही सस्ता सौदा था। लेकिन ये सुनकर सारे सहाबाओं की आंखें बरसने लगी। 350 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे 2 रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसा फरमाया तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भीगी आंखें लिए हुए खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके। या रसूलल्लाह, यहाँ पर जो 350 लोग बैठे हुए हैं, इनके घर के अंदर किसी के यहाँ पर 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ पर
4 दिन का फाका है। इन 350 के घर में एक भी रोटी नहीं है जो इसे लाकर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ सलमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो इस पर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सलमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? इस पर सलमान फारसी कहने लगे, हुजूर, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसे मैं रोटी खिलाता हूँ। फिर हजरत सलमान फारसी ने उस मेहमान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उस दरवाजे पर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी भूखा वापस नहीं गया, और जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ में खड़े होते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं था बल्कि अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा का था। हजरत सलमान फारसी मेहमान को लेकर फातिमा के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? सलमान फारसी ने कहा, बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। फातिमा कहने लगी, चाचा जान, कहो कैसे आना हुआ? सलमान फारसी ने कहा, बेटी, एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर में रोटी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। सलमान फारसी कहने लगे, बेटी, बस यही सोचकर इसे मैं आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फातिमा आज इस मेहमान के सदके में अपने इस चाचा की जुबान की लाज रख ले। दोस्तों, इतना सुनना था, हजरत बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, चाचा जान, जरा अपने कान करीब करो। ये सुनकर सलमान फारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। बीबी फातिमा कहने लगी, चाचा जान, जिस मेहमान को आप लेकर आए हो उसको किसी बहाने से वापस ले जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने एक भी लुकमा नहीं खाया है। आज हमारे घर में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं है। इतना सुनना था, हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू बरसने लगे। गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे। फिर कहने लगे, बेटी, इसको मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा ने कहा, चाचा जान, थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को जरा अपने से थोड़े दूर कर दो। सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर फातिमा ने अपने सर की चादर उतारी और पर्दे की आड़ से उस चादर को समेटकर सलमान फारसी को दे दी और कहने लगी, चाचा जान, इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसके पास में ले जाकर इसे बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि हजरत सलमान फारसी रोने लगे। फिर आपने उस चादर को लिया और उसको देखने लगे। ये देखकर हजरत बीवी फातिमा ने कहा, चचा जान, ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 17 पेबंद जरूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त में मेरे अब्बा हुजूर ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फातिमा, आज ये पैबंदों वाली चादर ले लो, कल कयामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। चाचा जान, जाओ, इस चादर को ले जाओ और हाँ, इसकी खबर मेरे अब्बा हुजूर को ना होने पाए। उसके बाद हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और कहने लगे, ऐ समून, आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ। इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तुमने पैसों के बदले में अनाज दिया होगा, जौ के बदले में आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी की शहजादी की सर की चादर लाया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे उसके घर आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना तो उसने जल्दी से अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उसने पूछा, ऐ सलमान, इतना तो बता दो, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो सलमान ने कहा, फातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है, उसको खिलाने के लिए फातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने उस मेहमान को फाके से भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसीलिए फातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी है। इतना सुनते ही समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने उस चादर को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया, उसके बाद में कहने लगा, ऐ सलमान,
ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، وہ رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا، اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا ان کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر فاطمہ کے گھر کے طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی سلمان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی نے کہا، اے سمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مگر اب مجھے کس واسطے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔